भगवान शिव पार्वती के समक्ष नारायण के सुंदर श्री विग्रह का वर्णन कर रहे हैं। पार्वती और शिव की यह सुंदर कथा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं। भरद्वाज और याज्ञवल्क्य का ये परम पवित्र संवाद तुलसीदास जी अपनी कविता में पिरो रहे हैं, जिसे हम रामचरितमानस के बालकांड में सुन रहे हैं। तड़ित विनिंदक पीत पट उदर रेख बरतीनी, नाभि मनोहर लेति जन जमुन भवर छवि छीनी। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हुई। पद राजीव बरनी नहीं जाहि, मुनि मन मधुप बसहि जेह माहि। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंशु उपजहि गुण खानि, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानि। भ्रिकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिसि सीता होई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी भौं के इशारे से जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप विलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी। चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सतुरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनुष्य रूपा नेत्रों के पट रोके हुए एक तक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही नहीं थे। हर्ष विवश तन दशा भुलानी, परे दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपनी देह की सुध भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मागो वर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनि प्रभु वचन जोरी युग पाली, धरि धीरज बोली मृदु बानी। नाथ देखि पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। एक लाल सा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जात सुनाई। तुम ही देत अति सुगम गुसाई, अगम लागु मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन है, इसीलिए उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बड़ा ही सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता, अपनी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। यथा दरिद्र विविध तर पाई,
बहु संपत्ति मागत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को जानता नहीं, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानो अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाई मागु नृप मोहि, मोरे नहीं अदेय कछु तोहि। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजा, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, मैं तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सतभाव, चाहु तुम्हें समान सुख, प्रभु सन कवन दुराव। नारायण के वचन सुनकर राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपानिधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखे प्रीति सुनी वचन अमोल, एवं अस्तु करुणा निधि बोले, आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनय होव मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी माँ भुवन जो रुचि तोरे, जो वरुनाथ चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी भी जो इच्छा हो सो वर मांगो। तो शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, मेरे पति चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वो मुझे बड़ा ही प्रिय लगा है। प्रभु परंतु सुठ होति दिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी। परंतु हे प्रभु, बहुत दिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वो दिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि होई। जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावहि जो गति लहि। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण है, वही सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह। सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हम ही कृपा करि दे। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें प्रदान कीजिए। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना को सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वो सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह मत समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहे बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा
तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके